हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड tan p एंड माइनस cot r। आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी दिया हुआ है। जब भी आपको ये रेशियोज निकालने होते हैं तो आपको ये तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए, बट इसमें तो 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। आपको पता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों जो साइड्स है उनका जो रिलेशन है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और उस साइड को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। यानी उसी से स्टार्ट करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई एंगल का नाम नहीं है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। इन दोनों में से एक कोई भी, चाहे आप पी इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, तो दूसरा भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर। पी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ले लेते पी क्यू, यानी कि हाइपोटेन्यूस हो गया पी आर क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, ये हो गया पी क्यू, और बेस क्या हो गया क्यू आर। तो सबको स्क्वायर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में जो स्क्वायर है सभी। पी आर क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, एंड क्यू आर आप इसको मान लीजिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे 25 आया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो उसका एक्स सिंगल जो होगा वो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता ही है वो 5 है। ठीक है, इतना तो सभी बच्चों को पता है, तो ये आपका यहाँ पर 5 आ गया। जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाते हैं तो आपको जो भी कहा है निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। tan p माइनस cot r। tan p, tan कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, वो भी इस एंगल के लिए p दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ क्यू आर, और बेस क्या हुआ जिस पर ये बना हुआ है यानी पी क्यू, माइनस कॉट आर। कॉट आर, आर ये है, ये नहीं कि आप फट से इसका उल्टा कर देंगे, आप कॉट आर के लिए मीन्स आर के लिए आपको देखना है। अब कॉट किसका रेशियो होता है, कॉट रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, तो आर के लिए बेस क्या है जिस पर कि ये आर बना हुआ है, या फिर आप एडजेसेंट साइड भी ले सकते हैं, तो जिस पर ये आर बना है यानी क्यू आर, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट जो साइड है, परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट वाला एंगल के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो तो हाइपोटेन्यूस है, बट जो एक्यूट एंगल के अपोजिट जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, तो इसका नाम क्या है पी क्यू। तो आप देख रहे हैं तो सेम है, चाहे आप वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा कि 5/12, ये भी आ जाएगा 5/12, ये आ गया आपका 0। इजी था, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर नहीं दी हुई है, आपको बनाना पड़ेगा, और जो भी रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है 1/3 ही दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए एक एंगल, एक क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसा ट्रायंगल, ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होती है। इसमें ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए 90 नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 90 डिग्री वाले के लिए नहीं होते, बल्कि एक्यूट, बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके लिए होते हैं। यानी जो ए है वो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर हम इसको ए लेते हैं तो इसको आप बी सी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए बी ले लेती हूँ मैं, इसको सी ले लेती हूँ, ठीक है। अब साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है, मैंने
इससे पहले बताया जो साइन है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। किस एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो, यानी जो BC है वो हो जाएगा आपका 3, ये रहा 3, ठीक है। और नीचे क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इस एंगल के 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ये हो गया 4। तो आप लिखेंगे जो सिंस करके लिख लीजिए, साइन ए मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? अभी बताया था मैंने BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। तो ये हो जाएगा BC क्या हो जाएगा? BC हो गया 3 एंड AC क्या हो गया? 4। ये गिवन है आपको, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 3/4। या फिर आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 मीन्स BC/AC इक्वल्स टू 3/4, ऐसे लिख लीजिए। लेकिन आपको तीसरी साइड भी पता होनी चाहिए बाकी वैल्यूज निकालने के लिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम फिर से क्या लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, जिसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 है यहाँ पर, यानी 4 का स्क्वायर। P क्या है? मैंने बताया था अगर कोई एंगल मेंशन नहीं है तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों में से किसी को भी P ले सकते हैं, किसी को भी B ले सकते हैं। चलिए मैं P3 को ले लेती हूँ। B निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस B स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ B स्क्वायर बच जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा B स्क्वायर, और जो B है वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाते हैं तो जो भी आपको कहा है कैलकुलेट करने के लिए वो आप निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होगा? कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, है ना। तो ए के लिए जो एडजेसेंट साइड है या फिर बेस है, क्या है वो? AB। और जो हाइपोटेन्यूज वो तो फिक्स्ड रहती है, यानी कि 90 के सामने वाली साइड यानी AC। तो AB कितना है? स्क्वायर रूट 7 अपॉन AC क्या है? 4। ये आपका कॉस A आ गया। अब आपको निकालना है tan A। tan A आपको पता है ये रेशियो होता है किसका? P/B का, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, या फिर अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड। कौन से एंगल का? एंगल A का अपोजिट साइड, एंड B बेस मीन्स एंगल A का एडजेसेंट साइड। तो A को देख लेते हैं, A का अपोजिट साइड क्या है? BC, एंड A का एडजेसेंट साइड क्या है? AB। A दिया हुआ है 10, हाँ आपको 10 फाइंड tan A, हाँ ठीक है, A निकालना है। तो BC क्या हो जाएगा? BC आपका है 3 और AB क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये दोनों आंसर आपके आ गए। बस आपको ध्यान रखना है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाला होगा, इस एंगल के लिए जो बेस या फिर एडजेसेंट साइड है उससे भी याद रख सकते हैं AB होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। होप समझ में आया होगा। इफ आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, लाइक इट, एंड इफ पॉसिबल गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।